हूँ शेरन कैनियन। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ, ये अलमाटी से ईस्ट दिशा की ओर 200 किलोमीटर डिस्टेंस में पड़ता है। इसी का एक पार्ट है ब्लैक कैनियन जो हम देखने जा रहे हैं। तो भाई एक पॉइंट में हमें उतार दिया है इस बस ने, और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं ये हमारे सोवियत यूनियन टाइम की पुरानी ये जो वैन है यहाँ पर, उसमें ही हमें बोर्ड होके 169 हमारी गाड़ी का नंबर है, उस पर बोर्ड होके हमें जाना है, क्योंकि वो है पुरानी वो। तो देखो भाई ये पुल बना हुआ है जिसके थ्रू हमें जाना है बाय वॉक, और हम पहुंच जाएंगे कैंडी लेक। तो भाई वापस अपने पुराने एक्शन कैमरा में स्विच हो चुका हूँ मैं, क्योंकि मेरा जो माइक है ना वो बैटरी में उसके कुछ दिक्कत आ रही थी। मैंने ना बेटर एक्शन कैमरा से ही शूट करते हैं फ़िलहाल, जब तक वो चार्ज हो रहा है। फ़िलहाल आप ये देखिए, ये है यहाँ की वादियाँ। हमें इस पॉइंट में ड्रॉप करने के लिए मैटाडोर 500 टंगे और मांग रही थी। सब राजी हो गए भाई देने के लिए। हमने कहा नहीं, हम तो बाय वॉक ही कवर करने वाले हैं। यहाँ पे 300-500 मीटर के डिस्टेंस के जहाँ पे ड्रॉप करते हैं, वहाँ से 300-500 मीटर का एक डिस्टेंस है जहाँ से आपको पैदल जाना होता है। उस पॉइंट का 300-500 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए 100 रुपये 500 टंगे लेते हैं, यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से 100 रुपये। हमसे भी बोल रहे थे, सिर्फ हम दोनों ने मना किया, बाकी सब उसमें आए। और आप विश्वास नहीं करोगे, हम उनसे पहले पहुँच गए। देखो भाई, घोड़ा वाला लेता है करीब 1200-1300 रुपये इंडियन करेंसी के हिसाब से। ये ऊपर से लेते हुए आता है और इस रस्ते उतारेगा, और यहाँ से फिर पैदल करके वॉक जाना होगा। बहुत वेस्टेज ऑफ मनी है आप अगर गाड़ी और घोड़ा ये सब कर रहे हैं यहाँ पे आने के लिए। तो भाई आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूँ कि ये जो पेड़ देख रहे हैं ना आप, ये सामने, ये बिल्कुल कई मीटर तक अंदर धंसे पड़े हैं। हुआ क्या था, पहले यहाँ पे कोई ये जो कैंडी लेक है ये एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, लेकिन 1911 में यहाँ पे एक ऐसा भूकंप आया जिसकी वजह से यहाँ पे इतना बड़ा स्पेस बन गया और यहाँ पे पानी आ गया, जिस वजह से जो जंगल वंगल जो थे ना सारे इसके अंदर ही डूब गए, और तब से ही इस कैंडी लेक का जन्म हुआ। पहली बार मैंने ऐसे पेड़ देखे हैं जो कि देखो समझ इस पूरी लेक के अंदर धंसे हुए, और ऊपर देखो बिल्कुल ड्राई, इनकी टहनियाँ ही निकली हुई है बड़ी बड़ी। पहली बार देखा है भाई ये। दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ। तो भाई ये हैं यहाँ के नज़ारे। जब तक हमारी फ़ोटो की बारी आती है तब तक आप ये नज़ारे लो यार। तो भाई ये था हमारा कैंडी लेक। करीब घंटा भर दिया होगा इन्होंने हमें मैक्सिमम। वैसे तो 1.5 था, लेकिन आने जाने में भी लग जाता है। ट्रैक अच्छा है इसका यहाँ का। हाँ ट्रैक अच्छा है, बहुत अच्छा। 30-40 मिनट में आप अप एंड डाउन कर लोगे अगर तेज हो तो। बाकी ये देख लो, बहुत अच्छा व्यू आ रहा है। फ्रोजन आइज देखने को मिल रही होगी आपको। यहाँ पे मैं वीडियो तो बहुत कम बनाए मैंने, क्योंकि कैमरा ये पकड़ना यार। यहाँ पे तो मैंने वीडियो कम बनाए क्योंकि फ़ोटो वाली जगह थी। यहाँ पे फ़ोटो बहुत खिंचाई हमने, मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। कुछ और चीज़ बताना चाहेगा शौकी भाई? इसमें ना 2 पैकेज है हमारे पास। पहला पैकेज था जिसमें चारियन कैनियन और कोलसा लेक का पैकेज था, जिसमें 5 ट्रिप्स करवाते एक ही दिन में। 5
5 स्पॉट्स। हाँ और इस वाले में हमें 3 स्पॉट करवाए हैं, लेकिन जो ये कैंडी लेक फ्रोजन वाली लेक है, ये वाली लेक उन वाले पैकेजेस में कवर नहीं हो रही थी, ये सिर्फ इस वाले पैकेज में कवर हुई है। और ये बहुत अच्छी लेक है, अच्छा लगा यहाँ पे आके, ट्रैक करने को भी मिला और मजा आ गया। तो ये तो हमें सिर्फ 2 ही पैकेजेस के बारे में पता है, लेकिन ना मैंने देखा है यहाँ पे मल्टीपल पैकेजेस है, अलग अलग चीज़ें। ये बहुत ही वास्ट एरिया, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये शेरिन कैनियन है, सैकड़ों किलोमीटर तक तो फैला ही हुआ है। इसके आसपास ये कैंडी, कॉलसाई लेक और भी ऐसी कई जगह हैं जो कि अटैच हैं। तो यहाँ पे अलग अलग पैकेजेस बनते हैं। तो डिटेल्स में आपको जानना होगा अगर आप कोई पैकेज ले रहे हैं किसी वेंडर से, जैसे हमने लिया के ट्रैवल से, तो हमें वहाँ पे काफ़ी डिटेलिंग के साथ बताया गया कि हमें क्या क्या एक्सप्लोर करना है। और मात्र 2200 रुपये का ये पैकेज है। एक चीज़ ज़रूर मैं बताऊँगा, फूड इसमें ज़रूर आपके इंक्लूड नहीं है, बाकी ओवरऑल देखा जाए तो वर्थ है, ये पैकेज है, वर्थ है। अगर इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, इसमें के ट्रैवल पे आप जा सकते हो, बनाना वाले पे भी जा सकते हो। दोनों के रेट्स बहुत कन्वीनियंट हैं। ये हमें 13,000 टेंगे का पड़ा है। इसमें एक मेरे हॉस्टल में एक लड़का था, वो बता रहा था इसमें एक 2 डे पैकेज भी होता है, जिसमें वो फुल नाइट आपको रहने के लिए भी देते हैं और अपना स्टे देते हैं, और वो आपको मल्टीपल लोकेशंस 1-2 दिन में कवर करवाते हैं, क्योंकि ये वास्ट एरिया है ना, तो इस चक्कर में टाइम बहुत लगता है इधर। इसमें ना मैं एक स्क्रीनशॉट ज़रूर लगा दूंगा, जो कि यहाँ के बहुत सारे वेबसाइट चलती हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, आप वो इंस्टाग्राम से डायरेक्टली कांटेक्ट कर लीजिएगा, बहुत सारे लिंक है। अगर के ट्रैवल से ही नहीं जाना तो कोई दिक्कत नहीं, किसी से भी जा सकते हैं, मल्टीपल ऑप्शन है। लेकिन के ट्रैवल का हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो गुड है ना शौकी। ये देखो भाई, ये मेट्रो जो जा रही है ना, हाँ खाली पड़ी हुई है, क्योंकि सबको ये स्कैम समझ में आ गया है 500 टेंगे का। बाकियों के तो 500 टेंगे इन्होंने खा लिए थे, और वापसी में भी अगर हम इसमें बैठ के यहाँ तक आते हैं 500-700 मीटर जो भी है, इसके 500 टेंगे और ले लेते। तो देखो भाई, ये जो गाड़ियाँ दिख रही है ना आपको, ये करीब 40 साल पुरानी, यानी सोवियत यूनियन के टाइम की गाड़ियाँ। इस तरह की लेजेंड कार बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन फाइनली हमने फ़ोटो खिंचवा ली है और हमने अपने गाइड से भी पूछा, वो कह रहा 40 साल पुराना। तो भाई हम कैंडी लेक से हम वापस आ चुके हैं, और इस बार मैटाडोर में नहीं, उस मैटाडोर ने हमें एक पॉइंट पे छोड़ दिया और अब वापस हम बस में सवार हो गए। ये बस लेके जाएगी हमको कॉलसाई लेक। वो भी एक खूबसूरत लेक बताते हैं जैसे ये कैंडी लेक है, लेकिन उसकी अपनी अलग सुंदरता है, इसकी अपनी अलग सुंदरता है। उसको हमने फोटोग्राफ में देखा तो वो भी बहुत अमेजिंग लग रही है कॉलसाई लेक की। अब रियल में देखते हैं कैसे लगती है। तो बस कुछ देर और पहुंच जाएंगे हम कॉलसाई लेक। तो भाई ये है कॉलसाई लेक। हम हैं यहाँ पे कॉलसाई लेक में, एंड दिस पैकेज ऑर्गेनाइज्ड बाय के ट्रैवल एंड शी इज होस्टिंग अस। योर नेम इज Tamiris, Tommy. तमी। तिब्बत सबूत तमी जितनी क्रसवी तो भाई जितनी ये सुंदर है उतना ही अच्छी जगह ये घुमा भी रही है हमको। This is Sax Queen. सासुई, ओके, बट यू अंडरस्टैंड राइट? ओके, तो ये है भाई, यहाँ पे काफ़ी अच्छे से इन्होंने ऑर्गेनाइज करवाया ये प्लान, और हमें काफ़ी अच्छा लगा। 3 चीज़ें यहाँ पे हमने कवर कर लिया है। फर्स्ट वाज ब्लैक कैनियन, Black Canyon, the first. and This second, is little part and beginning Sharon Canyon. okay, And second, Kind Lake. okay, fine. And this is our last location. Khalsai Lake, okay. So every day you come or alternate day you come? In summer, we go to this location every day. Every day, Yes. because this is your, I think, more than 12 hours job per Yes, day, okay? Yes. So tomorrow you will take break or not?
No. Oh my God. So hectic, so busy schedule for you. अब हम जा रहे हैं कोलसाई लेक में। इनको दिखाना ज़रूरी था क्योंकि यही हमारे को होस्ट कर रही हैं और हमको सारी डिटेल दे रहे हैं। थैंक यू, स्पासिबा। Thank you. Happy to help. ओह थैंक यू। तो भाई ये कोलसाई लेक है ना, पूरी फ्रोजन है भाई। यहाँ पे आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता देता हूँ, ये 1800 मीटर की हाइट पे है और सारी जगह पहाड़ों से घिरी हुई है। सारी जगह ग्रीनरी, या आप ये कहें पाइन ट्री जो टंगे रहते हैं ना हिल स्टेशन में होते हैं, सारी जगह वो ही है। सामने एक हिमालय टाइप की रेंज दिख रही है बर्फ की। चलो आपको पूरा व्यू दे ही देता हूँ। ये देखिए, वो सामने जो वाइट वाइट दिख रहा है वो है हमारी फ्रोजन लेक। उसके टॉप पे है वो रेंज बर्फ से पहाड़ों, बर्फीले पहाड़ों की। और साइड में देख लो आप, ये है पाइन ट्री। आते वक्त तो हमें कोई दिक्कत नहीं हुई क्योंकि नीचे की तरफ ढलान थी, लेकिन अब ऊपर जाते वक्त जरूर दिक्कत होने वाली है। अगर रास्ते की परवाह करी तो मंजिल बुरा मान जाएगी, इसलिए हम चलते हैं आगे। तो भाई ये देखो, वहाँ पे देखोगे पूरे बर्फीला कोलसाई लेक, अपने ऊपर से भी व्यू दिखा रही है आपको ऑलरेडी। और यहाँ से आपको वो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म। अच्छी बात यह है कि हमारे को कैंडी लेक में भी ऐसा प्लेटफॉर्म दिया गया था और इस कोलसाई लेक में भी ऐसा ही आपको पाथ मिला है जाने के लिए। हाँ, इस सीढ़ियों को बहुत अच्छा पाथ बनाया गया है सहूलियत के लिए। कभी जैसे बारिश हो जाती है तो कीचड़ विचड़ हो जाए ना यहाँ पे, तो चलना मुश्किल हो जाएगा क्योंकि सीज़न ऐसा है कि अभी सुबह से हम देख रहे हैं धूप निकली नहीं है, तो बारिश होना भी मतलब कि ऑब्वियस हो सकता है यहाँ पे। हाँ, ऐसी सिचुएशन में ना इस तरह के पाथ बनाना यहाँ पे ज़रूरी था और ये कारगर साबित हो रहे हैं डेफिनेटली। मैं तो देख रहे हो भाई, ये भी उधर उधर तो फ्रोज हो रखी है कोलसाई लेक, और इसी के ऊपर ये टनल सा बना रखा है। तो भाई ये एक टनल बना रखा है इस लेक के ऊपर से। यहाँ से पूरे, यहाँ पे जो भी गांव कस्बे हैं यहाँ से निकलते होंगे, नियर बाय यहाँ से पानी निकलता होगा, गांव और कस्बों में जाता होगा। और ये है वो कोलसाई लेक जो अभी फ़िलहाल जमी हुई है। कहते हैं समर के टाइम में यहाँ पे बोटिंग भी होती है। भाई लोगों ये देखो, यहाँ से आपको लिटरली दिख रहा होगा कि कैसे ये लेक जमी हुई है। यहाँ पे तो प्रॉपर पता चल रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है पानी है, लेकिन ये पानी ना ऊपर से फ्रीज हो रखा है, नीचे बिल्कुल ही स्टेबल हो रखा है पानी। देखो अभी आपको लग रहा होगा ये पानी है, लेकिन देखो यहाँ पे तो बर्फ़ नज़र आ रही है, यहाँ पे नहीं नज़र आ रही, लेकिन एक्चुअली ये भी बर्फ़ ही है। ये देखो पत्थर डाला और कोई पानी में डूबने की आवाज़ नहीं आ रही, वो ऊपर ही पड़ा हुआ है भाई साहब, जैसे कि किसी सॉलिड चीज़ के ऊपर हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि कोलसाई लेक में बोटिंग भी होती है समर के टाइम में, और ये है वो स्पॉट। फिलहाल अभी नहीं हो सकती क्योंकि पूरी फ्रोजन लेक है। तो भाई कोलसाई लेक का भी टूर अब यहाँ पे ख़त्म होता है और अब हम निकल रहे हैं बस की ओर। नीचे जाते वक्त तो मज़ा आया, लेकिन ऊपर आते वक्त थोड़ा सा चढ़ाई है, थोड़ा आप थक सकते हैं, लेकिन ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा काफ़ी अच्छा रहा। अब बस हमारे पास एक जुगाड़ है, अब थोड़ा हम सुस्ताएंगे और फिर बढ़ेंगे।
ऊपर अपने बस की ओर। तो भाई हमारी ट्रिप हो गई है खत्म। बहुत अच्छी ट्रिप रही। हाँ, और अभी कितने बज रहे हैं? अभी बजे रात के 10:30, सुबह 6 बजे देखो 10:30 बज रहे हैं, सुबह 6:30 बजे के निकले हुए हैं। 6 बजे के हाँ, हॉस्टल से सुबह 6 बजे के निकले हुए हैं, रात को 10:30 बज गए यहाँ पे पहुँचते पहुँचते। ये है होटल जो मैं बता रहा था, ये है यही वो पॉइंट है जहाँ पे आपका पिकअप होगा। रीनियन ज़िलिहा होटल है ये, जहाँ से आपको ये पिकअप होगा और यहीं पर ही आपको ड्रॉप किया जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या बता रहा है शोकी? अस्ताना होटल के सामने। हाँ, अस्ताना इंटरनेशनल होटल, इसके सामने भी आप आ सकते हो। और बेसिकली आपके जो साइट सीइंग्स होते हैं वो 6 बजे ही खत्म हो जाते हैं और 6 से 10:30 लग जाते हैं। 4.5 घंटे आपको बेसिकली आपको ये 200 करीब किलोमीटर का जो डिस्टेंस है आपको ये 4.5 घंटे लेंगे यहाँ पे पहुँचाने का। तो बस यही था ट्रिप में, मज़ा आया। अब हम निकलते हैं अपने होटल की ओर।